बताएं कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इस दूसरे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है। मैं भी कहता हूँ अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीब ही जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात करती गई है। तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज होती है और बेड़ा गर्क उसका क्यों कर दिया गया है। तो हर कोई शुरू हो गया कि यार इसका रीजन निकालो कि वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती जा रही है, क्यों उसका बेड़ा गर्क हमारे लोग अपने हाथों से किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीब ही जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं मेरी नजर में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जेसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, जिनका काम है टीम सेलेक्ट करना और जिनका काम ही नहीं है उन सबको ला के एक टेबल पे बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा के फिर ये बोलते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है। कि इंडिया के सिलेक्टर्स, कोच, कप्तान अगर बैठते हैं तो सिर्फ यही मिलके 3 लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा नहीं होता। अब यहाँ पे किसका काम है? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बार बार आके मीटिंगें करता है, बार बार आके वो बंदा बिठा के सबको कहता है जी हाँ जी क्या करें? तो सर ऐसे कभी भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी, घुस जाएगी, कुएं में घुसेड़ दी आप लोगों ने क्रिकेट। जो क्रिकेट का आप लोगों ने हाल कर दी है कि बेड़ा गर्क करके इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है इस पाकिस्तान क्रिकेट को। यूसुफ खबर के बाबर आजम को सेकंड टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया गया। मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि बाबर आजम को इतना जल्दी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड टेस्ट मैच भी बाबर खेलेंगे, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड टेस्ट मैच में वो कहानी आएगी कि जहां रेस्ट और ड्रॉप और ये लफ्ज इस्तेमाल करे। लेकिन बाबर को इतना ज्यादा अंडर अचीव बाबर ने किया हुआ है, उसको उतना बड़ा ओवर अचीवर बना दिया, क्रिकेट से बड़ा बना दिया। क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, बाबर के ऊपर कोई बात करेगा उसका चीर धरण कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से चलती रही, लेकिन इवेंचुअली शायद पेशेंस रन आउट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का। बाबर का जो ड्रॉप करना था वो कलेक्टिव रिकमेंडेशन था जो न्यूली फॉर्म सिलेक्शन कमेटी है उसका, और उसकी वजह से बाबर आजम को अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसमें 5 मेंटोर्स को भी बुला लिया गया था ऑनलाइन, और मोहसिन नकवी भी ऑनलाइन जमा हो गए थे। तो ये सिलेक्शन कमेटी थी, साथ में 5 मेंटोर थे, मोहसिन नकवी थे। इन सब के बीच में डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि जो इमीडिएट डिसीजन लिया जाएगा वो ये है कि बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप किया जाएगा। क्रिक इन्फो ऐसा क्लेम करता है क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम इज सेट टू बी ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड टेस्ट मैच। मैं इस खबर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देखें एक बंदा जो ऑलरेडी गिरा होता है
जिंदगी में असूल पकड़ के चलें कि एक बंदा ऑलरेडी गिरा होता है, उसके ऊपर आप चढ़ के अपने आप को ये फील करा कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, एक गिरे हुए बंदे को और मजीद गिरा के, मेरे ख्याल से उसमें कोई किसी की कोई जीत नहीं होती है। लेकिन ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो, अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन। बाबर को अपनी लेगेसी बनाने दो, बाबर को अपना फैन क्लब बना दे, तो कि कल को लोग बोले कि ये जो बल्लेबाज आ रहे इसका कंपैरिजन बाबर आजम से। यहाँ तो विराट कोहली 10 आए 10 चले गए, हर किसी का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आज के दिन भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करते तो विराट कोहली हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में काउंट किया जाएगा। उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था, 80 सेंचुरियां लगा दी है, 27,000 इंटरनेशनल रन कर दिए, उसने कर लिया अचीव जो करना था। हर आया नया आता है उसको आप विराट कोहली की कंपैरिजन में डाल देते हैं। ये लेसन है बाबर के राइट लेफ्ट एंड सेंटर जो 24 घंटे रहते हैं उन सब के लिए, ये उन सब का बर्बाद है जो आज बाबर आजम की हालात है। मेरे लिए ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक पाकिस्तान का टैलेंटेड बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान को उसकी ग्लोरी को वापस दिलवा सकता था, उसको आपने खट करके। अब रमीज राजा का रोना गाना आप देखिएगा कैसे वो मचेगा रोना गाना, जब ये खबर इवेंचुअली हो जाएगी, सामने आ जाएगी, पाकिस्तान ने 11 को अनाउंस कर देगा, फिर आप देखिएगा सफाई मातम कैसे बचेगा। क्योंकि अभी तो ये कोशिश की जा रही होगी कि उस डिसीजन को किसी ना किसी तरह रिवर्स करा दें, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इस वक्त मंजन चल रहा है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात करती गई है। बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप के नाम के ऊपर रेस्ट दे, इसके ऊपर मुल्क में बहस शुरू हो गई है कि बाबर आजम से 17 इनिंग्स के अंदर स्कोर नहीं हुआ, 50 नहीं हुई, 17 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम लगातार फेल चले आ रहे हैं, तो क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए? और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए, या उनको सिर्फ प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। ये बात सच है, हमें तस्लीम करनी चाहिए कि बाबर आजम से स्कोर नहीं हुआ। असरे हाजिर का पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अब जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मेरी पर्सनल राय इसमें यह है कि बाबर खुद को आइसोलेट कर ले कुछ अरसा क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से, और बाबर पे ये मुश्किल वक्त आ गया है तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो ना। बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है, बाबर आजम को टेस्ट की जो टीम है ना उससे ड्रॉप किया जा रहा है, और ये जो अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम को रेस्ट भी बाबर आजम तो करते ही नहीं है, सीधी सादी बात है। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि पिछले जो 1.5 साल में बाबर आजम कुछ कर ही नहीं पाए, और टेस्ट में 18 इनिंग्सें हो चुकी हैं जिनमें एक भी 50 नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बिल्कुल जीरो हैं भाई, आप जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो, इससे पहले यूएसए के अगेंस्ट जो है आप कुछ नहीं कर सके, मैच हम हार गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 3 जो गुजर गए, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। एशिया कप में बाबर आजम वो नेपाल वाली इनिंग्स को निकाल लें, बाकी कुछ भी बाबर आजम नहीं कर पाए। तो जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की वो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ओडीआई और T20 में भी बाबर आजम की जगह बनना बहुत मुश्किल काम है। ये तो बाबर आजम चाहते अगर तो बाबर आजम खुद जो है वो विराट कोहली। आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया बात करने लगा है, क्योंकि जो बाबर आजम है उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब जो टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम जाएगी उसमें बाबर आजम नहीं होंगे, और बाबर आजम ने जब से खेलना शुरू किया है तब से पहली बार ही उनको हुआ है कि उनको पाकिस्तान टीम से बाहर रखा गया है। जो पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ी होते हैं उनमें भी वो शामिल नहीं है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कमेंट करने लगे हैं, जो तनवीर अहमद है वो रोने लग गया, या फिर जो पाकिस्तान मीडिया के और लोग हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि बाबर को बाहर नहीं करना चाहिए था। और पाकिस्तान को धीरे धीरे एहसास हो गया है कि बाबर की तुलना विराट कोहली से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने पहले बाबर की तुलना विराट कोहली से की, जो पहले बोलते थे कि बाबर है जो किंग है वो विराट कोहली से बेटर है, फिर जो विराट कोहली है उससे अच्छा खेलता है। लेकिन 1.5 साल से बाबर की स्थिति आपके सामने किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो दिन ब दिन बेकार गड्ढे में जाते जा रहे हैं।
तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर कमेंट करने लगा है। उनका ये मानना है कि अगर विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से शुरू से नहीं की जाती तो बाबर आजम अच्छे से परफॉर्मेंस करते। और दोस्तों ऐसा होता भी है, हमारे जो अच्छे बैट्समैन होते हैं फिर जो बॉलर होते हैं उनकी तुलना पाकिस्तान के लोग अपने खिलाड़ियों से करते हैं। जैसे वो बुमराह के बारे में बोल रहे थे कि गली गली में बुमराह है, लेकिन जब बुमराह के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम बुमराह के सामने आई तो वो आउट हो गए। जैसे वो मौलाना रिजवान बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन एक बॉल पे भी उसको विकेट उड़ गया था। तो अब जब बाबर आजम को बाहर कर दिया है टीम से या फिर ड्रॉप कर दिया है तो इसके ऊपर पाकिस्तान के लोग कमेंट कर रहे हैं और वो इंडिया की भी बात कर रहे हैं कि हमारे जो बीसीसीआई टीम सेलेक्ट करता है उसमें बीसीसीआई के चेयरमैन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सेलेक्टर हैं वो अलग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान में मतलब पीसीबी का जो चेयरमैन है वही मतलब सवाल जवाब करता है, वही डिसाइड करता है किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया खुद बोल रही है कि जो इंडिया में बीसीसीआई की सेलेक्ट करने का जो तरीका है, टेस्ट मतलब जो टीम स्क्वाड जो सेलेक्ट करता है वो अच्छा है, लेकिन जो पीसीबी में टीम स्क्वाड सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। और दोस्तों हमारे यहाँ पे मतलब जैसे मतलब आईपीएल होता है या फिर अदर जो भी मैचेस होते हैं जैसे T20 टेस्ट वनडे, तो सब में मतलब अच्छे से मतलब करप्शन वगैरह नहीं होता और अच्छे से मतलब जो खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं उनको खेलने का मौका दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, जो एक बार इंटरनेशनल मैच खेल लेता है उनको वो हटाते नहीं और उनको खेलने का मौका दिया जाता है। हमने देखा भी था दोस्तों जिस प्रकार से बाबर आजम मतलब फ्लॉप चल रहे थे लेकिन फिर भी वो टीम में बने हुए थे। जैसे रिजवान है या फिर शान मसूद है और भी खिलाड़ी हैं वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी टीम में जगह बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे अब पाकिस्तान को ये बात समझ में आने लग गई है कि जब तक वो इन खिलाड़ियों को नहीं हटाएगा या फिर जब तक जो प्लेयर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनको अगर टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो पाकिस्तान की जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन अब दोस्तों देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जब भी बाबर को हटाने के बारे में बात होती है तो बाबर की जो फैंस है वो उठपटांग हरकत करने लग जाते हैं या फिर जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उसको ट्रोल करने लग जाते हैं। तो अब की बार भी क्या पीसीबी है जो अपने जो मतलब बनाया है उसके ऊपर टिकेगा या फिर हट जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आपको क्या लगता है बाबर आजम को हटाना फैसला सही है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।